क्या हाल चाल है? अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। ओके, तो चलो आज के लेक्चर में हम लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। तीन क्वेश्चन कहां से? 1.4 में से, क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.4। 1.4 का प्रीवियस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 भी देख चुके थे। इसी में के फोर्थ वन क्वेश्चन में से ये जो क्वेश्चंस चल रहे हैं अपने पूरे के पूरे डिपेंडेड 1.4 से जो भी क्वेश्चन चल रहे थे वह क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे डिपेंड है। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब ये क्या है सर? जो बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, देख के आना चाहिए, राइट? आ रहे हैं ना देख के? ओके, नहीं भी आ रहे हैं प्रीवियस लेक्चर ही देख के आना। वहां पे हमने बहुत डिटेल में पढ़ा दिए थे क्या? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आज नहीं पढ़ाएंगे क्या सर? थोड़ा आपकी लिंक हमारी लिंक लगना, इसलिए थोड़ा सा पढ़ाना तो पड़ेगा, मगर इससे भी ज्यादा डिटेल आपको प्रीवियस लेक्चर में मिल सकता है। तो चलो, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है हमने दिखाए थे, हमने बताए थे। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 लेना। समझो ओमेगा को कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहा गया तो ओके। हाँ, तो यही तो मेन बात है, इसे ही लेके हम आगे चले गए थे। ये +1 इधर बाजू लेके आए, ओमेगा क्यूब -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 1 का भी क्यूब करे तो एक एक्सपांड मिलेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब। पॉलिनोमियल आइडेंटिटी या अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होगा? ओमेगा -1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी ओमेगा -1 इज इक्वल टू 0 और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो बच्चों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी ओमेगा को या किसी को भी, अल्फा ले लो, बीटा ले लो, ए ले लो, बी ले लो, ऑर्डर में भी एनी अल्फाबेट वी कैन टेक as a complex cube root of unity. Then we can say, suppose there is told that alpha is a complex cube root of unity. What we can understand? Alpha square plus alpha plus 1 is equal to 0. Suppose there is told that beta is the complex cube root of unity. Beta square plus beta plus 1 is equal to 0. Okay. Here we have stated that omega is a complex cube root of unity. Hence we have find out. But second one formulated part, second one box is a very important. Due to that one box is a quadratic equation. Can you understand? Okay, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की वजह से इसके रूट्स 2 निकलते। कैसे 2 निकलते सर? ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ √3i डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 2। ओमेगा के 2 वैल्यू मिलते, एक तो -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाय 2, ए वाली भी वैल्यू मिलती, और ओमेगा की दूसरी वैल्यू -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाय 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। ये कब लेना सर, कैसे वैल्यू आते हैं, हम डिटेल में बताएंगे और आपको ये क्या है। और एक बात चलो मिटा देंगे, पहले इंट्रोडक्शन तो बताए ये क्या है, सो बता देंगे हम।
ओके, अब यहां पे जब कभी अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, दो दो टर्म को कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, अभी तक क्या बोले थे क्वेश्चन में, ओमेगा इज द only single form is the complex cube root of unity, but here told that alpha and beta are the complex cube root of unity, ऐसा कहा गया। ओके, जब कभी दो दो टर्म्स को कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहा जाता, तब अल्फा की और बीटा की दोनों में से किसकी भी वैल्यू कौन सी भी ले सकते, -1 प्लस अंडर रूट 3i डिवाइडेड बाय 2। अब बीटा की वैल्यू क्या लेंगे, ये √3 की जगह प्लस √3 की जगह खाली माइनस बना देना। क्यों सर, इसका रीजन क्या है, हम अभी बताएंगे आपको नीचे। इसका रीजन क्या है, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो देखो आप, सिंस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कैन यू अंडरस्टैंड, अभी तो बताए हम। हाँ, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा को कहने से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। हाँ सर, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे सर। a की वैल्यू क्या मिलेगी, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है 1, x का कोएफिशिएंट मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, b की वैल्यू भी 1 और c की भी वैल्यू 1 मिलेगी, राइट। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला ओमेगा इज इक्वल टू, हमने ओमेगा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए, इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू, एक कंपेयर बोल के यहां पे लिखे हम, ये कहां से आया ऐसा पूछेंगे। ओके, ओमेगा इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, फार्मूला रख दिए, वैल्यू पुट अप करेंगे यहाँ पे, ओमेगा इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 है, c की वैल्यू क्या है 1 है, 4 इंटू 1 दैट इज आंसर इज 1 मींस डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की भी वैल्यू 1 b की भी वैल्यू 1 रख दिया हमने। क्या हो रही ओमेगा की वैल्यू, ऊपर लिखेंगे हम, ओमेगा इज इक्वल टू -1 एज इट इज प्लस और माइनस, एक में से 4 चला गया माइनस कर दिए तो -3 रहेगा, राइट, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2, ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा -1 प्लस और माइनस रूट में 3 बनाए और रूट में माइनस की जगह इमेजिनरी नंबर दैट इज i, आर यू अंडरस्टैंड, यस, डिवाइडेड बाय 2। देखो ओमेगा के दो वैल्यू इसमें एक बॉक्स में ही छिपे वाले, एक बार प्लस हमने एक बार प्लस, एक बार माइनस हमने एक बार माइनस ले लिए। देख लो यार, देख लो ये कैसे आए बॉक्स, इसका रीजन बताए हम, ये तो बात समझ में आना चाहिए। कब मगर कब क्वेश्चन में दो टर्म्स को कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब दिया गया, लिखा गया, तब दोनों में से एक की वैल्यू -1 प्लस √3i बाय 2 लेना और दूसरी की वैल्यू -1 माइनस √3i बाय 2 लेना बच्चों। ओके, हाँ सर अभी समझ में आ गई बात, आ गई ना। तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 4 लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 लेने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हम यहां से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में से फर्स्ट वन सॉल्व कर रहे, देख लो।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 0 दिखाना है। देख लिए आप लोग, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अब बच्चों ये बात आपको मिलाने के लिए, शो करने के लिए, प्रूव करना है, शो दैट, प्रूव करने का है, शो करने का है। शो करने के लिए आपके पास दो वैल्यू और भी होना, दो वैल्यू तो मिलने वाले हैं, अल्फा और बीटा दो रूट्स बोलने की वजह से हम दो वैल्यू निकाल के लिए। अब इनकी एडिशन होना और इनका प्रोडक्ट होना, क्या बताएं हम, एडिशन, सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा, क्या मिलाएंगे। ये बात इंट्रोडक्शन में भी और ये प्रॉब्लम में भी आना चाहिए, है ना, गड़बड़ नहीं होना। अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाई 2, और प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी, -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2। बात आई है समझ में, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। ओके, हाँ सर, तो आगे क्या करना चाहिए आप, ये दोनों की एडिशन तो करना है, दोनों डिनोमिनेटर में से एक डिनोमिनेटर सेम है, दो ले लिए, ऊपर की एडिशन बना दिए। ओके, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस √3i, गड़बड़ नहीं करना, प्लस √3i माइनस √3i कैंसल, क्या आएगा, -1 माइनस 2/2, आंसर क्या आ रहा, -1। ये हो गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। कभी नहीं भूलना, जब कभी दो रूट्स देते, दो रूट्स की सम हमें निकालना ही निकालना है। कितनी मिल गई, -1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है, -1 प्लस √3i बाई 2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -1 माइनस √3i बाई 2। प्रोडक्ट करना है अभी, 2 2 जा 4 आएगा, ऊपर कैसा है, एक बार एडिशन है, एक बार सब्ट्रैक्शन है, सेकंड वन टर्म, यहां पे a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे फर्स्ट टर्म स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर √3i होल स्क्वायर। चलो स्क्वायर बनाओ, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 आएगा, +1 आएगा, ये माइनस एज इट इज √3 का स्क्वायर 3 आएगा, और i का स्क्वायर i स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज। सिंस बोल के i स्क्वायर की वैल्यू हम -1 ले सकते हैं ना, राइट। -1 लेने से अल्फा बीटा क्या बनेगा, 1 + 3, क्यों, -1 इंटू -3 माइनस माइनस +3, 3 + 1 दैट इज 4/4, आंसर इज 1। अल्फा बीटा की वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू 1 आई, और सम ऑफ रूट्स की वैल्यू -1 आई। तो हमें तो ये सॉल्व करना है फर्स्ट वन। अब ये मिटाना पड़ेगा, कितना मिटाना पड़ेगा सर, पूरा मिटाना पड़ेगा। पहले ये लिख के रखो, लिखने के बाद पॉज करके हम आगे का ले सकते हैं अभी। चलो हो गया आपका, हाँ हो गया बोले तो देखना हो गया, यहाँ पे पॉज करना है, हमें ये वैल्यू बहुत काम आने वाले हैं। हम क्या करें अभी, हमारे पास दो टर्म्स के वैल्यूज है, कौन से दो टर्म्स के वैल्यूज है, अल्फा प्लस बीटा, वी हैव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1, है ना, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू +1। ओके, वी वांट टू प्रूव, अब पहला इक्वेशन चल रहा, पहले इक्वेशन के लिए जो भी चाहिए उतना हम लिख के लिए, थोड़े बड़े बड़े मगर बहुत हार्ड नहीं है, बहुत कम हार्ड है हाँ,
वी हम क्या बताने जा रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेंड क्या था, ए प्लस बी होल स्क्वायर का तो एक्सपेंड है, आपको याद आ रहा होगा। हाँ सर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, राइट। हमें क्या निकालना है, देख लो, अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, मगर अल्फा बीटा यहाँ पे 2 अल्फा बीटा, ये 2 अल्फा बीटा में से 1 अल्फा बीटा सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसमें से एक अल्फा बीटा माइनस करेंगे तो एक अल्फा बीटा बचेगा, अपना आंसर तो मिलेगा। कुछ बात आ रही है समझ में, सबट्रैक्ट अल्फा बीटा फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड में से हम क्या सबट्रैक्ट करना चाहेंगे, देख लो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, इधर बाजू करे बोले तो उधर करना पड़ेगा, क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, इधर भी माइनस अल्फा बीटा बनाए, उधर भी माइनस अल्फा बीटा बनाए, जो वैल्यू हमारे पास है वह वैल्यू हम पुटअप करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 है, रख दिए हम, माइनस एज इट इज, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1 है, वो भी रख दिए, यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा में से एक अल्फा बीटा चला गया, एक अल्फा बीटा बच गया, एम राइट, राइट सर, ये पहला पार्ट प्रूव होने जा रहा है, -1 का स्क्वायर करे तो 1 आता, -1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, यही तो निकालना था हमें, क्लियर। यहाँ पे 1 - 1 क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, देयरफॉर उधर की साइड इधर, इधर की साइड उधर लिख दो यार, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। हाँ, कभी कभी आपके कैमरा से ब्लर हो जाता, ब्लर होने से कुछ नहीं होता, आवाज आते रहती, कुछ मोमेंट के बाद, कुछ चंद सेकंड के बाद ब्लर निकल जाता, कभी कभी क्या होता, वो ब्लर होने से हमारी इंक भी कम, अब बहुत है इंक, कुछ डरने की बात नहीं है, मगर कभी कभी वो फेंट दिखने लगती, आपको बात करने से, आवाज से समझा के लेना पड़ेगा, कभी कभी ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम आते ही रहते हैं। पहले पहले तो हमारे पहले लेक्चर देखते थे, बहुत बहुत अंधेरा रहता था, अभी तो फिलहाल टेक्निकल कंडीशन उतनी बैड नहीं है, उतनी अच्छी भी नहीं है, मगर और भी बनाना है हमें 1 बाय 1, ओके। देख लो आप, सेकंड 1 करना चाहेंगे हम, देख लिए, चलो हमें इतना मिटा देंगे, अभी हम सेकंड 1 प्रूफ के पीछे लगेंगे। आप क्या है सेकंड 1 प्रूफ, दिखाओ दिखाओ, सेकंड 1 के बारे में देखो, अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 प्लस अल्फा रेस टू -1 है और बीटा रेस टू भी -1 है। हाँ, ये -1 क्या है लफड़ा, हम बनाएंगे, इसको ही हम और आगे लिखेंगे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, केवल आपके, अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 प्लस अल्फा का भी पावर -1 है, बीटा का भी पावर -1 है, ये दोनों का भी पावर माइनस जब जब आएगा उसे डिनोमिनेटर में फेंक देना यारो, ए मेरे यारो, बात आई समझ में, अल्फा का भी पावर 1 प्लस में हो गया, बीटा का भी पावर 1 प्लस में हो गया, खत्म बात, कुछ समझ में आई है बात, हाँ सर आ गई आ गई। इसकी वैल्यू हमें शो करना है, अब इसकी वैल्यू शो करते समय किस तरह से शो करेंगे हम, क्या करेंगे हम, देख लो, सीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर निकालेंगे, क्या होता हमें मालूम है, आपको भी मालूम है,
स्क्वायर का स्क्वायर बनाने से रेज टू द पावर 4 हो जाता। हाँ यही तो बात है, हम हमारे दिल से सोच रहे, सोच के ले रहे। आपको भी ये हमारी सोच आपके ध्यान में रखना है और घर पे जाके और प्रैक्टिस करना है, हमारा वीडियो व्यू करके भी। ओके, पहले टर्म का स्क्वायर पहले ही स्क्वायर है, उसका स्क्वायर एक्सपांड कर रहे हैं यार हम, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए का भी स्क्वायर है यानी अल्फा का भी स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर रेज टू द पावर 4। आ गई बात ध्यान में? हाँ सर आ गई। और क्या करना है, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज डबल, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। आ गई बात ध्यान में? हाँ सर। और सेकेंड टर्म स्क्वायर बीटा के स्क्वायर का स्क्वायर रेज टू द पावर 4। ये दोनों तो टर्म आ गए हमारे, आ गए ना, आ गए। कौन नको है इसमें, इसकी जगह पे कौन चाहिए, ए वाला चाहिए। ये नको कौन है, इसको हटाना है, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हटाना है। बात याद करो यार थोड़ा, यही तो करना मेन है। क्या बनाएंगे, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ओके, क्या होता, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, इसमें से सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं हम। क्या सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं सर, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, है ना। सब्ट्रैक्टिंग कर दिए लेफ्ट हैंड से, अल्फा रेज टू 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा रेज टू 4 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यहां पे भी ये माइनस वाला प्लस वाला मर जाएगा, इसलिए तो कर रहे हैं हम। बताइए समझ में? हाँ सर आ गई। आगे चले हम, हाँ आगे चले सर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहां पे ऐड करेंगे एक्स्ट्रा। क्यों, ये तो बात ज्यादा है ना, अल्फा रेज टू 4 बीटा रेज टू 4, इसके साथ साथ कौन है, 1 बाय अल्फा बीटा। ये इधर ऐड करें तो इधर भी तो करना पड़ेगा, इधर करने के लिए हम इधर बाजू कर रहे, पूरा एडजस्टमेंट। बात आ रही है समझ में? अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 प्लस 1 बाय अल्फा बीटा, खत्म। देख लो पहले, हाँ सर देख लिया, हमें भी समझ में आ गया। नहीं आया, कमेंट्स दो यार, कमेंट्स दो। कमेंट से क्या होगा, हमें समझ में आएगा, हमारे स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट लोगों को समझ में तो नहीं आ रही हमारी भाषा, है ना, इसलिए बता रहे। अब क्या करें, यही तो वैल्यू निकालना है, ये निकालना, शो करना है, यही तो हमें दिए वाला है। इसका ही मीनिंग तो हमने ये बनाए, ये बाजू हम लेके आए। अब क्या बनाएंगे सर बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पुश कर देंगे। हाँ ये तो वैल्यू हमारे पास नहीं है, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू है। ये इतनी ब्रैकेट की वैल्यू निकाल के हम क्या रख सकते हैं, बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। देखो तो सही, हम बना के दिखाएंगे, है ना। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, इसमें कौन आता है एक्स्ट्रा, प्लस 2 अल्फा बीटा आता, उसे हटाना है, माइनस 2 अल्फा बीटा। कौन आ गया यहाँ पे, इतना मीनिंग क्या होता, देखो हम बाजू में करके दिखा रहे। फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड इज डबल, सेकेंड टर्म स्क्वायर और माइनस में क्या लिया हम, 2 अल्फा बीटा, ये दोनों हट गए, कौन बच गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अरे एग्री, यस सर, ये ब्रैकेट का स्क्वायर बनाएंगे हम, इस जगह पे ये ब्रैकेट की जगह हम ये ब्रैकेट लेंगे, क्यों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर we don't know about here, so that's why replacing that one alpha square plus beta square I have used there, also you will use there alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. Yes, what's its meaning, alpha square plus beta square, okay, minus 2 times of alpha square beta square plus 1 by alpha beta is equal to, जो भी आंसर कहा गया
अल्फा रेस टू 4 बीटा रेस टू 4 प्लस इसे ऊपर लेके जाओ, अल्फा का पावर -1 होगा और बीटा का भी पावर -1 होगा। यही तो बात प्रूव करना है। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, इधर साइड हम इधर साइड लेके आ रहे हैं। आपको कुछ बात तो समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है। वैल्यू पुटअप करो जल्दी से जल्दी। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -1 है सर, -1 का स्क्वायर इसकी जगह रख दिए, -2। ये अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? 1 है सर, 1 रख दिए, ब्रैकेट को ब्रैकेट रख दिए, होल स्क्वायर को होल स्क्वायर, माइनस एज इट इज, माइनस रख दिए, 2 रख दिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर बनाए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाता 1 का स्क्वायर। ओके, प्लस प्लस 1 बाय अल्फा बीटा की वैल्यू और भी 1 इज इक्वल टू हमारा आंसर निकलने जा रहा है अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 प्लस अल्फा रेस टू -1 बीटा रेस टू -1। खाली हमारे बातों से भी सब स्टेप्स भी आपको नोन हो सकते हैं। बी केयरफुल, बड़े प्रॉब्लम है ना थोड़ा। चलो अब कैलकुलेशन बनाए। -1 का स्क्वायर करा, एक बच्चे ने -1 का स्क्वायर क्या करा था? -1 करा था। रॉन्ग है ना, नहीं होता वैसा। -1 का स्क्वायर प्लस 1, चलो 1 माइनस एज इट इज, 2 1 जा 2, होल स्क्वायर एज इट इज, माइनस 1 का स्क्वायर 1 into 2 2 प्लस 1 by 1 that is 1, अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 प्लस अल्फा रेस टू -1 बीटा रेस टू -1, 1 minus 2 -1, -1 का स्क्वायर करें तो 1 आता। ये -2 एज इट इज प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 प्लस अल्फा रेस टू -1 बीटा रेस टू -1। ये 1 प्लस 1 2, 2 minus 2 यानी 0। हमें क्या प्रूव करना था? 0 ही तो करना था सर। हमें क्या करना था? राइट हैंड साइड इज आल्सो 0, so that's why 2 minus 2 that is 0 is equal to alpha raised to 4 plus beta raised to 4 plus alpha raised to -1 beta raised to -1, hence alpha raised to 4 beta raised to 4 plus alpha raised to -1 beta raised to -1 is equal to 0, hence proved। आ गई बात ध्यान में? हाँ सर आ गई। ओके तो देख लो, पहले देख लिए। चलो सेकंड वन क्वेश्चन लिया जाए। आज का सेकंड वन यानी अपने 1.4 में से फिफ्थ वन। कैसा है सर ये क्वेश्चन? ये भी तो ऐसा ही है। हाँ बहुत बढ़िया है, बाकी तो इजी है पूरे के पूरे। चलो अब क्या बताए? x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, ये तीनों की वैल्यू दिए हमने। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन x इज इक्वल टू a प्लस बी, y इज इक्वल टू अल्फा a प्लस बीटा बी और z इज इक्वल टू a बीटा प्लस बी अल्फा। ये तीनों की वैल्यू दिए हमें, ये तीनों की वैल्यू दी। क्या करो बोले? वेयर अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना? इसका मतलब क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1। आपको निकाल के दिए, आपको निकालना पड़ेगा। अल्फा की वैल्यू -1 प्लस √3i/2, बीटा की वैल्यू -1 माइनस √3i/2 लेके करके दिखाना पड़ेगा। ये वैल्यू हम अब भी करके दिखाए आपको। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 लेंगे, इसका ही मीनिंग होता, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू हम 1 लेके दिखाए। कैसे? डायरेक्ट लिए क्या? नहीं सर, हम अभी करके दिखाए सबके लिए। ये दो के दो प्रॉब्लम के लिए, दो नहीं 3, पहले में तो दो है, अब ये 5वां है ना? चलो फिर
क्या शो करना है? देन शो दैट एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वी वांट टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या था एक्सपांड? आपको नोन है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हम यहां पे लिख के रखेंगे आपके लिए, खाली आपके लिए। देखो पहले यहां पे बैठने सीखेगा, कहां पे दिए कहां पे दिए। चलो यहां पे ही सिंस बोल के लिखेंगे हम, सिंस ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आंसर क्या आएगा? एक बार ए प्लस बी, सेकेंड बार ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा, मिडिल टर्म माइनस आएगा, याद रखो। अब हमें ये प्रोडक्ट करना है, LHS इज इक्वल टू, ये तो बात सिंस बोल के आपको नोन रहना है, फंडामेंटल आइडेंटिटी। चलो ये बात तो हम सीधा सीधा भी लिख सकते हैं यहां पे, सिंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, इस सिंस बोल के बाजू में लिख के रखें। LHS क्या है? एक्स वाई जेड है। एक्स की वैल्यू लिखेंगे क्या है? ए प्लस बी, और y इंटू में है, y की वैल्यू अल्फा ए प्लस बीटा बी इंटू, है ना, z की वैल्यू ए बीटा प्लस बी अल्फा। कंफ्यूज नहीं होना प्रोडक्ट करते समय, ये दोनों का प्रोडक्ट करके लो, इसे एज इट इज रखो। क्यों सर? ए प्लस बी एक्सपांड में है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लाना है। देख लो हम और माइनस लिख दिए रैश में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक्सपांड ये है, ये एक्सपांड में ए प्लस बी है, इसलिए इसको प्रोडक्ट में मत लो यार, ये दोनों का प्रोडक्ट कर लो। ये दोनों का प्रोडक्ट क्या करेंगे? ए प्लस बी एज इट इज, प्रोडक्ट कैसा करते हैं साहब? एक टर्म ले रहे हैं हम, अल्फा ए इंटू ए बीटा, अल्फा बीटा ए स्क्वायर, राइट, अल्फा ए इंटू बी अल्फा, क्या होगा? ए बी अल्फा 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 स्क्वायर होगा, राइट राइट सर, प्लस अब बीटा बी के साथ, बीटा बी ए बीटा, क्या होगा? ए बी बीटा स्क्वायर, राइट, हाँ सर, बीटा बी इंटू बी अल्फा क्या होगा? बी स्क्वायर अल्फा बीटा, है ना, अल्फा बीटा बी 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 स्क्वायर, खत्म। अब क्या करना चाहेंगे आप लोग? ये जो ए बी वाला टर्म है अंदर कॉमन निकाल लो। चलो इधर बाजू आ जाओ, ये LHS इज इक्वल टू अगेन, राइट, हाँ सर, ए प्लस बी लिखे हमने पहला ब्रैकेट एज इट इज, इसे अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? 1 इंटू ए स्क्वायर लिखना चाहेंगे, बाजू में 1 लिख दिए, प्लस ए बी कॉमन निकालिए, ए बी ब्रैकेट में क्या बचेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, प्लस तो है ना, राइट, और प्लस ये अल्फा बीटा की वैल्यू 1 तो है, बी स्क्वायर एज इट इज ब्रैकेट में 1 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, खत्म बात। कुछ डाउट नहीं है? आगे चलना है डाउट कमेंट दो, हमें नहीं समझ में आएगा। चलो LHS ए प्लस बी एज इट इज, बहुत स्लो जा रहे हैं हम, ए स्क्वायर बन जाए ए स्क्वायर, है ना, प्लस ए बी एज इट इज। देखो बच्चों, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहां पे बीटा स्क्वायर, यहां पे बीटा स्क्वायर है, हम बीटा लिखे थे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसके पहले के प्रॉब्लम में ही हमने लिए थे, क्या लिए थे, और लिख के देंगे, दिखाएंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, इसमें कौन आता? +2 अल्फा बीटा, इसे रिजेक्ट करने के लिए -2 अल्फा बीटा बनाएंगे,
ये ब्रैकेट की जगह हम ए लिखे, सही है ना। और एक बार करके दिखाए, कुछ जरूरत नहीं करके दिखाएंगे यार। फर्स्ट टर्म स्क्वायर, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज डबल, सेकेंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा कैंसल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी जगह पे हमने इतना सारा लिए, ऐसा बताए, सही है ना, रॉन्ग नहीं है, नहीं हो सकता यार रॉन्ग। प्लस बी स्क्वायर वन जा बी स्क्वायर, खत्म, बात खत्म। चलो अब वैल्यू पुट अप करो, ए प्लस बी सेकेंड वन ब्रैकेट, किसकी वैल्यू पुट अप करना है सर, अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा बीटा की, अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा बीटा की। ए स्क्वायर एज इट इज प्लस ए बी ब्रैकेट, वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर वन लिख दिया हमने, टू वन जा टू लिख दिया हमने, प्लस बी स्क्वायर, आगे तो बढ़ना है, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो वन माइनस टू कितना आएगा, माइनस वन इंटू ए बी दैट इज माइनस ए बी, खत्म, प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वो फॉर्मूलेटेड पार्ट क्या मिल सकता, हेंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, खत्म है। हेंस तो यही तो शो करना था यार, एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट, हमने एक्स वाई जेड के वैल्यू पूरे के पूरे प्रोडक्ट में लिए, उसका प्रोडक्ट हमने क्या लाके दिखाया है, हेंस प्रूव्ड इज इक्वल टू आरएचएस लिख सकते आप लोग। ओके देख लो, पहले देख लिए, अब एक एक करके हमें नेक्स्ट वन क्वेश्चन, बहुत इजी है, सिक्स्थ वन क्वेश्चन लेना है। चल मिटा दे अभी, हाँ सर मिटा दे अभी, मिटाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप एक बार आते तो पूरे क्वेश्चन लिए बिगड़ नहीं जाते। हाँ अभी तो लेना है हमें, क्योंकि हमारा एक ड्रीम है जल्दी से जल्दी हमारा सब्जेक्टिव एंड करके ऑब्जेक्टिव की तरफ लेके जाना है। 12 को उतनी जरूरत नहीं गिरना ऑब्जेक्टिव के बारे में, पूरा आपका 12 ये 11th में ही कंप्लीट हो जाएगा, पूरा पूरा बोले तो 90 to 95 तक। हाँ आप स्ट्रांग रहना चाहिए। चलो सेकेंड थर्ड वन क्या है, सिक्स्थ वन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। देखो बच्चों, कभी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बताए एक्स और वाई के फॉर्म में इक्वेशन आना चाहिए, इधर 2 रहेगा, इधर 0 रहेगा, इधर ए रहे, कुछ भी रहने दो यार, मगर आंसर एक्स वाई में आना चाहिए। कब आना चाहिए, कब आना चाहिए, जब कभी कार्टेशियन कहा जाता। ओके बात तो आई समझ में, इतनी बात याद रखना, जब कभी कार्टेशियन कहा जाता कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ही वह इक्वेशन आता। फिर कोऑर्डिनेट बोले तो क्या, भी एक्स और वाई, याद रखो। द लोकस ऑफ जेड, आप देखो जेड बताए, आप लोकस ऑफ जेड, जेड की वैल्यू हम क्या बोलते हैं, हाँ दैट इज, हम लिख के देंगे यहाँ पे ए प्लस बी है, हम नहीं लेंगे अभी, हाँ जेड की वैल्यू तो हम यही लेते ना, ए प्लस बी है, नहीं लेते आप। अब क्यों नहीं लेते, ए के बजाय हम एक्स लेंगे, बी की जगह पे हम वाई लेंगे। क्यों सर, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में आंसर देना है। बात आई समझ में, हाँ सर आ गई। चलो अब आगे है, पहला तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 10, जेड जहां पे है वहां पे क्या रख देना, x प्लस वाई आई इज इक्वल टू 10। बात आई समझ में, हाँ सर जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई आई, ए प्लस बी आई, मतलब यही क्वेश्चन में, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में लाना है,
ए और बी को कार्टेशियन नहीं समझा जाता, एक्स और वाई को समझा जाता, इसलिए एक्स और वाई लेना। बताइए समझ में? हाँ सर आ गई। चलो इसका मैग्नीट्यूड लो, मॉडुलस बोले तो मैग्नीट्यूड मालूम हो गया ना। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर और इधर बाजू 10 एज इट इज। बताइए समझ में? हाँ सर आ गई। स्क्वायर रूट में क्यों लिखे सर? मैं तुम जो मैग्नीट्यूड बोल रहे, ये जो वैल्यू है मॉडुलस, मॉडुलस वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, रिमाइंड करो लेक्चर नंबर 13-14, याद आ रहा है आपको? हाँ मॉडुलस वैल्यू। चलो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो। क्यों सर? स्क्वायर रूट तो उड़ाना है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 100 स्क्वायर। पहला क्वेश्चन खत्म। बताइए ध्यान में। हाँ सेकेंड वन लिया जाए, मॉड ऑफ z माइनस 3 इज इक्वल टू 2। z की वैल्यू क्या रखना है? x प्लस वाई आई माइनस 3 इज इक्वल टू 2, है ना? रियल रियल एक जगह करना, भूलना नहीं। x को भी और माइनस 3 को भी आई नहीं लगे वाला है, इसे एक ब्रैकेट बनाएंगे। y को i लगे वाला है इज इक्वल टू 2। देयरफॉर आगे ऊपर लिखेंगे, देयरफॉर रियल नंबर का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर, इसे हम स्क्वायर रूट में लेंगे इज इक्वल टू 2 एज इट इज। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग क्यों करना है? स्क्वायर रूट हटाने के लिए। स्क्वायर रूट हट गया, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। चलेगा? 4 लिखने के बजाय 2 स्क्वायर लिखो, भूलना नहीं। इसे एक्सपेंड दो, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर राइट इज इक्वल टू 4 माइनस 9। अगली बात ध्यान में। हाँ सर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आंसर इज -5। -5 उधर रखो, इधर लेके आओ तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर अब थर्ड वन। क्या है थर्ड वन? पहले देख लो, हम ये मिटा देंगे अभी, मिटा देंगे अभी, देख लिए आप। चलो थर्ड वन, इतना बैठ सकेगा या नहीं बैठ सकेगा, इतनी सी जगह है अपने पास, इसलिए देखेंगे अभी थर्ड वन। थर्ड वन में क्या है? मॉड ऑफ z माइनस 5u प्लस 6i इज इक्वल टू 5u दिए वाला है। चलो वैल्यू पुटअप करो, किसकी? z की। क्या है? x प्लस वाई आई है माइनस 5u प्लस 6i इज इक्वल टू 5u। इमेजिनरी रियल एक जगह करना, मॉड ऑफ x और माइनस 5u एक जगह करेंगे, और ये देखो i का टर्म क्या आया? दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे, i कॉमन निकालेंगे, y भी प्लस है 6 भी प्लस है, y प्लस 6 लिखे हमने, i कॉमन निकाल दिए इज इक्वल टू 5। देयरफॉर अंडर रूट में क्या बनाएंगे? x माइनस 5u होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5u। स्क्वेयरिंग बोथ साइड यहाँ पे लिखो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, है ना? क्या बनाएंगे? स्क्वेयरिंग। आगे तो नहीं बैठेगा, इधर की बाजू मिटा दे अभी। ओके तो चलो पहले इधर देखो आप, हमें थर्ड वन सॉल्व करेंगे। क्या है थर्ड वन? स्क्वायर रूट हट जाएगा, x माइनस 5u होल स्क्वायर आएगा प्लस y प्लस 6 होल स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर आएगा। चलो x माइनस 5u होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक्सपर्ट नहीं देना चाहते हम, रख दो। सर पहले प्रॉब्लम में क्यों दिए? फिर यहाँ पे ही ऐसा ही रखेंगे, 2 की जगह 4 बना के ये एज इट इज रखेंगे, आंसर खत्म हो गया। यहाँ पे भी खत्म हो गया। देख लो पहले क्वेश्चन नंबर हमें क्या लेना है अभी, इसके बाद का फोर्थ वन लेना है। चलेगा? बैठ जाएगा यहाँ पे, देख सकते हैं आप। हाँ सर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में क्या दिया गया?
मॉड ऑफ z प्लस 8 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 4। पुट करो z की वैल्यू, z की जगह x प्लस वाई आई प्लस 8 इज इक्वल टू z की जगह x प्लस वाई आई माइनस 4। ओके, हाँ, रियल इमेजिनरी जमा करो, एक जगह करो, इकट्ठा करो। x प्लस 8 एक जगह करें हम, वाई आई बनाए इज इक्वल टू x माइनस 4 एक जगह करें हम, इकट्ठा करें हम, वाई आई बाजू करें। ओके, इसका मीनिंग क्या होता? मॉडुलस यानी x प्लस 8 होल स्क्वायर होता, y आई का कोएफिशिएंट y है, y का स्क्वायर हो जाएगा, है ना? राइट, इसका भी मीनिंग वही तो बनना आना है, अंडर रूट में x माइनस 4 होल स्क्वायर होगा और y का स्क्वायर बनेगा। क्लियर? चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। क्यों सर? स्क्वायर रूट तो दो ही बाजू में है, उड़ाना तो है, इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होगा? स्क्वायर रूट हट जाएगा, x प्लस 8 होल स्क्वायर बनेगा प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्सपेंड देना पड़ेगा। क्यों सर? जैसे y प्लस माइनस, कहाँ है सर प्लस माइनस? ये इधर प्लस है, उधर भाग के गया तो माइनस हो जाएगा, उड़ जाएगी। ऐसे ही यहाँ से एक्स स्क्वायर भी उड़ जाता, उड़ सकता, कुछ ना कुछ। जहां पे सिंप्लीफिकेशन होता है वहां पे करना चाहिए, यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन हमें नहीं दिखा, इसलिए हमने एक्सपेंड नहीं दिए। यहाँ पे क्यों दिए? फिर कुछ बच्चों का ऐसा है, नहीं दिए तो भी चलेगा भैया, हम बार बार से बता रहे हैं। ई पेन से भी हम राइट करेंगे, थोड़ा कलर पेन है हमारी। ओके, नाउ एक्सपांड। x square plus 8 to the 16x plus 64 is equal to x square minus 6 4 to the 8। यार कैसा हो रहा सर आपको? हाँ 8 प्लस 4 का स्क्वायर 16। आर यू एग्री? x square rejected। what happened then? 16x plus 8x is equal to 16 minus 64। can you understand? yes sir। 16 plus 8 कितना होगा? 24x is equal to 16 minus 64, it gives minus 14 minus 6, that is 8, minus 1, that is 4। okay, but we want to decide, are 25 1 are 25, 25 2 are, yes we can dividing by 24। क्या आएगा आंसर? फाइनल लिख देंगे आप, x is equal to -2 को भी इधर लेके आओ, यही आंसर है, या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आंसर है। खत्म, इधर बाजू का मिटा दिया आप। क्वेश्चन नंबर हमें फिफ्थ लेना है। फिफ्थ वन क्या है? ऐसा ही तो है मगर थोड़ा बड़ा दिखेगा, नहीं है बड़ा। फिफ्थ वन, चलो, मॉड ऑफ z -2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस 2 i। z की वैल्यू पुटअप कर दो। क्या है z की वैल्यू? x प्लस वाई आई -2 i। ओके, z की वैल्यू पुटअप कर दो, x प्लस वाई आई प्लस 2 i। फिनिश, है ना? इसे रियल एक जगह करो, x के साथ कौन आएगा? -2 ब्रैकेट, y के साथ कौन आएगा? -2 i ब्रैकेट के बाद i कॉमन निकालिए, इज इक्वल टू x के साथ कौन आएगा? +2 प्लस y के साथ कौन आएगा? +2 i कॉमन निकालिए। इसका मीनिंग मॉडुलस का अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर। एग्री सर? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करने से क्या होता? स्क्वायरिंग करने से क्या होता? स्क्वायर रूट हट जाता भैया, है ना? राइट सर। हाँ, स्क्वायरिंग करें तो ये स्क्वायर रूट हट गया। एक्सपर्ट x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4, एक्सपर्ट तो सभी लोगों को आएगा। a माइनस b का एक्सपर्ट यानी y माइनस 2 का y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, एक बाजू हो गई। इधर बाजू स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग करने से x का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x प्लस 4, ये ब्रैकेट का एक्सपर्ट, ये ब्रैकेट का एक्सपर्ट, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। यहाँ पे दो हमें बाउंड्री तो देना है,
नहीं तो खिचड़ी हो जाएगी, है ना। नहीं हो सकती सर, हमें भी आता है। आप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एग्री? एग्री सर। ये माइनस प्लस 4x इधर बाजू आएगा, -4x दो बार क्यों लिखे सर? ये लेफ्ट हैंड वाला -4x, इधर वाला प्लस वाला हम इधर लेके आए। अरे एग्री? हाँ सर। -4y, इधर का +4y इधर लेके आएंगे, -4y। आगे का ही नंबर तो आ रहा है यार। यहाँ पे +4 +8, यहाँ पे +4 उधर जाएगा तो -8, एग्री? एग्री सर। 8 - 8 0 आएगा। चलो, माइनस 8x -8y इज इक्वल टू आंसर 0। 8 कॉमन निकालो यार, -8 निकालेंगे सर, x प्लस वाई भी तो बनेगा, है ना। -8 के साथ निकाले, ये -8 मल्टीप्लाइड उधर बाजू को फेंक दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 बाय -8, आंसर इज 0, हेंस सॉल्व। लास्ट वन, 6th वन तो लेना है। हाँ, देख लिए आप, मिटा दे अभी पूरे के पूरे। हमें 6th वन के लिए थोड़ा डिवीजन का है प्रॉब्लम, सॉल्व तो करना है। अब मिटा देंगे पहले। अब क्या करेंगे, अब 6th वन सॉल्व करते समय डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पहली एक्सरसाइज यार 4.1 की, वेरी वेरी इजी है ना। 6th वन प्रॉब्लम गिवन, क्या दिया, z प्लस 3i डिवाइडेड बाय z माइनस 6i इज इक्वल टू 1 दिया, है ना। अंदर के अंदर, कहां पे अंदर सर? मॉडुलस के अंदर के अंदर रैशनलाइज कर दो यार, बन गया आंसर हमारा। क्या बताए सर, क्या बताए सर? बात तो वही है, z की वैल्यू पहले रखे ना। हाँ रखे सर, z की वैल्यू x प्लस वाई आई प्लस 3i, z की वैल्यू रख दिए डिनोमिनेटर, z की वैल्यू x प्लस वाई आई माइनस 6i मॉडुलस वैल्यू इज इक्वल टू 1, एग्री? एग्री सर। x के साथ रियल अकेला ही है, ये दोनों इमेजिनरी है, y प्लस 3i डिवाइडेड बाय, है ना। यहाँ पे x प्लस y minus 6 times of I modulus as it is equal to, ये भी तो है, इसकी वैल्यू मॉडुलस की निकालो, न्यूमरेटर की, रियल नंबर का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर अंडर रूट में, बात तो वही है। मॉडुलस चला गया, डिनोमिनेटर में वही है, मॉडुलस की वैल्यू निकालो डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स नंबर की भी, अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, है ना। राइट सर, इज इक्वल टू 1। ये अंडर रूट डिवीजन में है, 1 की तरफ लेके जाओ, मल्टीप्लाइड में जाएगा। हाँ सर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, अंडर रूट उधर ट्रांसफर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 होल स्क्वायर, खत्म। स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो करना है, करेंगे। हाँ सर करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। चलो, कहां पे सर स्क्वेयरिंग करने, स्क्वेयरिंग करें तो इधर का स्क्वायर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस इसका एक्सपांड वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 3 का स्क्वायर 9, खत्म हो गया, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे x y माइनस 6 का एक्सपांड, y का स्क्वायर माइनस है 6 टू जा 12y प्लस 6 का स्क्वायर 36, खत्म। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, भूल रहे हो, उड़ गए, मर गए। अब कौन बचेगा, 6y प्लस 12y, एग्री? माइनस 12y भी तो उधर गया, प्लस 12y, 36 माइनस 9 प्लस 9, राइट, कुछ ट्रांसफर कर दिया हम, 6 प्लस 12 यानी 18y, है ना, राइट। अब देखो 16 माइनस 9 दैट इज 7, एग्री? एग्री? देख लो
कांस्टेंट भी तो है, राइट। यहां पे 2 बच गया, 2 एज इट इज, क्लियर, राइट सर। अब कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे? 9, 9 टू ज़ा डिवाइडिंग बाय 9, ऐसा बता दो, यहाँ पे लिख दो डिवाइडिंग बाय 9। यहाँ पे कितना आया था? 18, हमें रख दिए। 9 टू ज़ा 18 इज इक्वल टू 9 3 ज़ा 2y इज इक्वल टू 3 इज द फाइनल आंसर, ऐसा भी लिख सकते हैं, या 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। हैंड्स सॉल्व, देख लिए, हाँ देख लिए। आज हम यहाँ पे स्टॉप करने वाले हैं। आने वाला नेक्स्ट वन लेक्चर, इसके आगे के कुछ क्वेश्चन रहे वाले हैं, बहुत इजी है, ऐसे ही है। ओके, तब तक बाय बाय, स्टडी करो, सेफ रहो, बेटर स्टडी बनाओ मैथ्स की। ओके।